मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश सीमार इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस है वो आपको जैसे आप क्लासों में पढ़ते हो उसी तरह से इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए नियमित रूप से इस क्लासेस को देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं और इसे सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पस से निकला, और टेम्पस का अर्थ था टाइम। टाइम बदलाव किसमें होगा? समय बदलाव होगा। वो कैसे होगा? देखिए, जिसकी डेफिनेशन से हमें पता चलेगा। डेफिनेशन: टेंस इज द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्टेट। समय व स्थिति के अनुसार क्रिया में जो बदलाव होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी समय व स्थिति के अनुसार क्रिया में जो बदलाव हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? बदलाव भी कह सकते हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला एक नंबर वर्ब और उसके बाद में टाइम, हम दोनों की बातें करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट बात करते हैं हम वर्ब के बारे में। तो वर्ब्स के बारे में हमने हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें आप देख के जाकर देख सकते हो, उसमें पूरा बताया गया इसके बारे में। फिर भी थोड़ा सा यहाँ बताने जा रहा हूं। इसकी डेफिनेशन है: वर्ब इज अ वर्ड विच शो एक्शन एंड स्टेट। समय, क्रिया, कार्य और स्थिति के अनुसार जो बदलाव दिखाती है, या कह सकते हैं कि वह शब्द है जो कार्य व स्थिति को दर्शाती है। और ये शब्द लैटिन भाषा के वबम शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है वन वर्ड। अब क्रिया है के बारे में आपने जो अब तक सुनी होगी वो 3 या 4 सुनी होगी। यहाँ आपको थोड़ा सा देखकर आश्चर्य होगा कि मैंने यहाँ पर 5 क्रियाएं बताई हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट जैसे मानते हैं हम प्ले, दूसरी प्लेड, सेकंड थर्ड प्लेड, फोर्थ प्लेइंग और फिफ्थ प्लेज। तो फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं हम बेस फॉर्म, और ये हमेशा क्या होती है? प्लूरल रूप में आती है। और ये प्रेजेंट में भी प्रेजेंट के अंदर प्रयोग होती है, और पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, और प्लेड फिर ये सभी परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होती है। और चौथी फॉर्म है वो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज होती है। सभी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसका प्रयोग होता है। और फिफ्थ हमारी है वो है प्लेस, यानी सिंगुलर, एस या एस लगता है वो सिंगुलर, और उसके साथ ये प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग होती है। अब बनाएंगे कैसे इनको? तो पहली फॉर्म के साथ अगर हम एस या एस लगा दें तो कौन सी बन जाएगी? हमारी 5वीं फॉर्म बन जाती है। और चौथी फॉर्म जो हमारी है, अगर हम पहली के साथ आईएनजी लगा दें, आईएनजी जोड़ दें, तो ये कौन सी बन जाएगी? हमारी चौथी फॉर्म बन जाती है। हम इस फॉर्म के बारे में डिटेल स्टडी से बताएंगे डिटेल में कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे कि कब आईएनजी लगाते समय अंतिम व्यंजन डबल होता है, ई हटा करके आईएनजी लगाते हैं। वो 4 या 5 रूल हैं, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे। अब देखिए, दूसरा नंबर था हमारा टाइम। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विद 3 डिवीजन: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। समय क्या है? टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विद 3 डिवीजन। सार्वभौमिक रूप से समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इतना समझने के बाद कि टाइम देख लिया हमने और वर्ब भी देख ली और टेंस के बारे में भी हमने देख लिया और एक्शन के बारे में देख लिया। तो एक्शन काम। अब देखो हमें हिंदी का जो वाक्य होता है उसको कैसे पहचानेंगे कि वाक्य हमारा किस टेंस का है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो देखिए। जैसे टेंस को हमें दो भागों में डिवाइड करना है यहाँ पर, एक तो टाइम और दूसरा एक्शन। टाइम मीन्स समय और एक्शन मीन्स काम। तो टाइम हमारा कितना है, टाइम अभी हमने बताया टाइम के बारे में। टाइम कितने टुकड़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसको हम यहाँ पर बताया तीनों को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में क्या हिंदी में क्या पहचान रहेगी हमारे पास है कि है, हूं और हैं। पास्ट के अंदर क्या पहचान रहेगी हिंदी में, था, थे, थी, ई, ए और या। इसी प्रकार फ्यूचर में हमारी पहचान रहेगी गा, गे और गी। तो ये तो हमारा होता है टाइम। और हम अब देखेंगे एक्शन के बारे में। एक्शन को हमें करना है तीन टुकड़ों में, एस, पी और ई। एस फॉर स्टार्ट, पी फॉर प्रोग्रेस, ई फॉर एंडिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि काम कब शुरू हुआ, काम कब शुरू हुआ। पी का मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी काम अभी भी जारी है। फिर ई का मतलब काम समाप्त हो गया है। ठीक है, ये तो बताएगा अपने को टेंस। और ये वाला पार्ट अपने को बताएगा कि किस टेंस का है, टेंस के किस भाग का ये वाक्य है। जैसे सूत्र है यहां पर हमने लिया ट्रिक, SPE इंडेफिनेट टेंस। ये दिखाएगा आपको इंडेफिनेट टेंस। SPE कंटिन्यूस टेंस, SPE परफेक्ट टेंस और इसी प्रकार SPE परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए अगर SPE उस पर तीनों पे कांटे लगे हुए हैं, क्रॉस लगा हुआ, इसका मतलब इसमें तीनों ही नहीं होता। हम देखते हैं उदाहरण से। देखिए पहला, राजेश खाना खाता है। अब राजेश खाना खाता है तो इसमें हमें क्या चल रहा है पता कि काम कब से शुरू हुआ, काम कब से शुरू हुआ पता नहीं है, मतलब काम कब से शुरू हुआ नहीं पता, इसलिए इस पर मारा हमने क्रॉस। इसका मतलब इसमें समय नहीं है, टाइम नहीं बताया। फिर बताते हैं राजेश खाना खाता है, कब से खाता है, खा रहा है या नहीं है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई पता नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमने पी पर भी काटा लगा दिया। इसका मतलब पी भी नहीं है। अब देखो राजेश खाना खाता है, राजेश खाना खाता है, क्या काम समाप्त कर लिया, पता नहीं है, इसलिए इसमें हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। इसका मतलब तीनों नहीं है। अगर जिस टेंस के अंदर तीनों ही नहीं है वो क्या है, मतलब इंडेफिनेट टेंस है। अब किस टेंस का है वो बताएगा ये वर्ड है किस में आया, इसके अंदर आया। इट मीन ये कौन से का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जब इसमें तीनों ही नहीं है और ये देखेंगे हम यहां पर इसमें दिया हुआ है तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस। फिर बात करते हैं दूसरे की, कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए दूसरा, रजनी अपना पाठ याद कर चुकी थी। अब देखो यहां पर ये क्या है, चुकी थी, किसमें आया, पास्ट में, यानी था थे आ गया ना। तो अब ये किसका भाग है, कौन सा भाग है, पास्ट का। ये तो निश्चित हो गया ये पास्ट का है, परंतु पास्ट का कौन सा भाग है वो ये बताएगा। कैसे, जैसे देखिए रजनी अपना पाठ याद कर चुकी है, क्या इसमें टाइम दे रखा है, टाइम मतलब नहीं है। दूसरा है अपना पाठ याद कर चुकी है, क्या चुकी है परंतु काम जारी नहीं बताया, इसलिए जारी नहीं बताया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है और
ये भी नहीं है। फिर चुकी है, हाँ काम का अंत हो चुका है, मतलब सीधा सा है, ये परफेक्ट है तो ये बताता है पास्ट है, और ये बताएगा परफेक्ट है, मतलब सीधा है ये वाक्य पास्ट का परफेक्ट टेंस है। फिर देखिए नीचे वाला, निखिल 2 घंटे से खेल रहा है। निखिल 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, निखिल 2 घंटे से खेल रहा है। इसमें देखो 2 घंटे मतलब टाइम है, परफेक्ट है, यानी टाइम दे रखा है, स्टार्ट है इसके अंदर। उसके बाद में क्या काम जारी है, बिल्कुल जारी है। खेल रहा है बिल्कुल है, तो टिक मार्क राइट का करिए। अब देखना है कि यह काम है अभी समाप्त हो चुका है, नहीं होया, नहीं हुआ काम समाप्त, इसका मतलब एंड अभी नहीं हुआ, जिस पे ई पे काटा मारिए, इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर है, ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर चौथा, कल तक सुमन जयपुर जा चुकी होगी। होगी, चुकी, होगी। अब देखिए ये किस में आएगा, परफेक्ट में। कैसे, चुकी होगी, टेंस कौन सा हुआ, ये, इसका मतलब टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर है, परंतु फ्यूचर का कौन सा भाग है वो ये बताएगा। देखिए क्या इसमें टाइम है, कल, सुमन जयपुर जा चुकी होगी, तो इसमें क्या देखो, सुमन जयपुर जा चुकी होगी, इसका मतलब यहां पर देखो समय क्या है, समय नहीं दे रखा, हमारे स्टार्ट नहीं है, परंतु जारी भी नहीं है, और क्या हुआ इसमें एंड दे रखा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं अलग अलग से कि टेंस कौन सा है, कौन सा भाग है। तो इसमें हमने टेंस के बारे में बताया, और इसका नेक्स्ट भाग है वो अगली वीडियो में हम बताएंगे। दैट्स ऑल।